हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में 16 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 16 का क्वेश्चन है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या है। 16 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृक्ष की ऊंचाई 6 मीटर और इस वृक्ष का छाया है 4 मीटर और इसी समय यानी कि थीटा का मतलब मान क्या होगा, सेम होगा। इसी समय एक खंभे की ऊंचाई और ये जो छाया है, खंभे की छाया का जो ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, तो हमको बताना है इस खंभे की ऊंचाई कितना होगा। तो उसी समय बोला है तो थीटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे लंब बटा में आधार किसका होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, लंब बटा में आधार, लंब है 6 और आधार हो जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 3 और ये 2, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा 3 बटा में 2। और इसमें भी निकालेंगे क्या, लंब बटा में आधार टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, लंब क्या है h और आधार क्या है 50, तो यहाँ से टेन थीटा क्या आया h बटा में 50। तो यहाँ पर टेन थीटा और यहाँ फिर क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर है, तो ये भी और ये भी बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 3 बटा में 2 इक्वल टू ये h बटा में 50, क्योंकि एक साइड बराबर है तो ये भी साइड क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से क्या जाएगा 2 गुना h हो जाएगा इक्वल टू में तिरछा तिरछी गुना होगा, और ये 3 गुना 5 कितना आएगा, पंतिया 15 और ये 0। यहाँ से h का मान निकालेंगे, तो h का मान कितना आएगा, ये बट्टा में आ जाएगा, ये गुना में तो ये बट्टा में, ये आ जाएगा कितना 75। तो h का मान कितना आ जाएगा 75 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितना आ जाएगा 75 मीटर। 16 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 का ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 16 का राइट आंसर 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 मीटर। इसका आंसर 75 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 का क्वेश्चन है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कौन है। 17 का क्वेश्चन है, एक खंभे का ऊंचाई जो है 6 मीटर है और इस खंभे की जो छाया है उसकी लंबाई कितना है 2√3 मीटर, तो हमको बताना है कि इसका उन्नयन कोण कितना होगा। तो यहाँ से हमको निकालना है किसका मान, थीटा का मान। तो लंब बटा में आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा चल टू क्या होगा, लंब कितना है 6 और बटा में क्या है आधार 2√3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 और ये टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 बटा में √3, और यहाँ पर से हम 3 को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू √3 और गुना में क्या √3, क्योंकि दोनों गुना में होकर कितना आ जाएगा 3 और बट्टा में क्या है √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा √3। तो √3 किसका मान होता है टेन 60 का, तो यहाँ से हम टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री और टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री, तो इसका उन्नयन कोण कितना आएगा 60 डिग्री। 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। 18 का क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई बराबर हो, तो निम्न में से कौन सही है। तो पाई बटा में 2 यानी कि पाई का मान 180 होता है मीटर, जब इसको डिग्री में जब बदला जाता है तो 180 मान होता है पाई का, और अगर रेडियन में रहता है तो 180 रेडियन 180 डिग्री बराबर होता है कितना पाई रेडियन, और जब रेडियन में डिग्री में बदला जाएगा तो ये 180, तो पाई का मान कितना आएगा 180 बटा में 2 कितना आएगा 90 डिग्री, और पाई बटा में 3 कितना आएगा 60 डिग्री, और पाई बटा में 4 आएगा 45 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले बना चुके हैं कि खंभे की छाया और उसकी लंबाई दोनों कब बराबर होगा, जब उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। तो पाई बटा में 4 कितना आएगा, ये 180 होता है पाई का मान और बटा में कितना है 4, तो ये आ जाएगा मान कितना 45 डिग्री। तो ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन है, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई है। क्वेश्चन है कि एक सूरज का उन्नयन कोण है जो 45 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है 60 डिग्री, और ये जब बढ़ता है 60 डिग्री तो इसका जो छाया का जो लंबाई है वो घट जाता है कितना 50 मीटर, इसका दूरी घट जाता है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 50 मीटर, और ये हमको निकालना है, तो पूरा को मान लेते हैं क्या x मीटर, तो BD की दूरी क्या हो जाएगा x - 50 मीटर।
एक्स माइनस 50 मीटर, क्योंकि पूरा में से क्या घटाएंगे DC, तो हमारा BD आ जाएगा। और इसको मान लेते हैं H। तो अब देखते हैं त्रिभुज ABC में क्या लगेंगे, tan 45 का मानेंगे, लंब बटा में आधार, tan 45 डिग्री इक्वल टू में क्या गया AB बटा में BC। AB का मान कितना है H और BC का मान कितना है X, और tan 45 का मान क्या होता है 1 इक्वल टू क्या आएगा H बटा में X। तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करके आ जाएगा X इक्वल टू H। यहाँ से हमारा क्या आ गया X इक्वल टू H। तो हमको X का मान निकालना है या तो H का मान निकालना है। अब लेते हैं त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा AB बटा में BD, लंब बटा में आधार। AB कितना है H और BD कितना है x माइनस 50, और tan 60 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू H का मान क्या है x, तो H के हम कितना रख देंगे x, तो यहाँ से x और बटा में x माइनस 50। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या जाएगा, यह जाएगा कितना x इक्वल टू में √3, यह जाएगा ये √3, ये गुना होगा तो x माइनस 50। इसको हम √3 को अंदर में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ये कितना देगा x इक्वल टू में √3 गुना x, तो x √3 और ये √3 गुना में 50, तो आ जाएगा माइनस 50√3। और यहाँ से हम क्या करेंगे x को बराबर के उस साइड ले जाएंगे और ये माइनस 50√3 को ये साइड लेंगे, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 50√3 इक्वल टू में हो जाएगा कितना x√3 और ये माइनस x। यहाँ से x को हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 50√3 इक्वल टू में x कॉमन होगा तो ये कितना आएगा ये √3 और ये -1। और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये क्या है गुना में, और ये इस साइड आएगा बराबर के तो क्या होगा बट्टा में, तो ये हो जाएगा 50√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा √3 -1। यहाँ से माइनस यहाँ पर होगा। यहाँ से हम हर का परिमेयकरण करेंगे, यह है √3 और ये माइनस से क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा √3 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू, ये अंदर गुना हो जाकर कितना आ जाएगा ये √3 गुना में √3 3 आ जाएगा, और जब 3 से गुना करेंगे 50 में तो 150 आएगा, और ये है प्लस तो प्लस 50 √3 गुना में 1 करेंगे तो 50√3। यहाँ से √3 गुना √3 किया तो 3 आया, और 3 से गुना किया 50 में तो 150, और इससे गुना किया फिर इससे तो 1 इतना गुना 1 तो इतना, और बट्टा में क्या है a-b इंटू में a+b, तो a-b इंटू में a+b क्या फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ से क्या आएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 50 कॉमन हो जाएगा 50, ये आ जाएगा 3, 50 से कॉमन होगा तो ये प्लस, ये आ जाएगा √3, 50 बाहर हो गया तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 50, ये 3 √3 और बटा में 3 - 1 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 25, तो x का मान कितना आएगा 25, 3 + √3 मीटर आ जाएगा। और हमको इसी का मान निकालना था, x किसके बराबर था h के बराबर, तो h का मान निकालना था, x इक्वल टू क्या था h, तो h बराबर कितना आ जाएगा 25 3 + √3 मीटर। तो 19 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन D।